सूबा मध्य प्रदेश, शहर इंदौर, साफ सफाई के मामले में नंबर 1। यही है एक इलाका खजराना। लगभग 1735 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने यहीं एक गणेश मंदिर बनवाया था, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, खजराना गणेश मंदिर। लेकिन इस मंदिर में लंबे समय तक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, ढंग के अस्पताल नहीं थे। तो साल 2020 में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अस्पताल की नींव रखने का फैसला किया। अस्पताल के लिए फंड से लेकर जमीन तक सारे इंतजाम किए गए थे। पिछले कुछ सालों में लगातार इस हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियंस की भर्तियां भी हुई। तो दिक्कत क्या है और खबर क्या है? खबर ये है कि पूरा खजराना घूम लेने के बाद भी कहीं आपको उस अस्पताल की एक ईंट भी नहीं दिखेगी। माने यह अस्पताल कागजों में है, जमीन पर नहीं। अदम कोंडवी की एक कविता है ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। कहानी शुरू होती है साल 2020 से। उस वक्त मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इंदौर के खजराना इलाके में 100 बेड का एक सिविल अस्पताल बनाने का फैसला लिया, क्योंकि खजराना और आसपास की आबादी लगातार बढ़ रही थी। इलाज के लिए आसपास कोई बड़ा सरकारी अस्पताल था नहीं, लेकिन जिस जमीन पर अस्पताल बनना था वो फाइनल नहीं हो पाई। नतीजा ये हुआ कि अस्पताल का काम शुरू ही नहीं हुआ। देखते देखते 1 साल बीता, फिर दूसरा साल बीता, अब पूरे 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अस्पताल की एक भी ईंट रखी नहीं गई है। हॉस्पिटल भले ही ना बना हो, लेकिन यहाँ सर्विस के लिए डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस और दूसरे स्टाफ मेंबर्स की भर्तियां होती रही। उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग के ऑर्डर्स निकलते रहे। सवाल यह है कि जब अस्पताल था ही नहीं तो पोस्टिंग किस जगह हो रही थी? अमूमन जब सरकार किसी नए अस्पताल को मंजूरी देती है तो उसी समय ये भी तय किया जाता है कि अस्पताल में कितने डॉक्टर्स होंगे, कितनी नर्सों के अलावा वहाँ पर कितना स्टाफ होगा। खजराना सिविल अस्पताल के साथ भी यही हुआ। मामला खुला तब जब इसी साल 15 जून को उसी ना बने हुए अस्पताल के लिए एक लैब टेक्नीशियन की पोस्टिंग खजराना सिविल अस्पताल में की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े सागर चौकसे ने 4 जुलाई को एक रिपोर्ट की, तब इस अस्पताल को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया को हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि अभी इस अस्पताल के नाम पर जिस भी स्टाफ मेंबर को अपॉइंट किया गया, उनमें से करीब 80 लोग अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि पीसी सेठी अस्पताल, हुकुमचंद अस्पताल और शहर के अलग अलग संजीवनी क्लिनिक्स में। यानी कि कागजों में उनका नाम भले ही खजराना सिविल अस्पताल से जुड़ा हो, लेकिन काम वो किसी और अस्पताल में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का भी कहना है कि ये कोई पेपर हॉस्पिटल या फर्जी अस्पताल नहीं है। खजराना में पहले एक अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, बाद में उसे 50 बेड के अस्पताल में बदलने की योजना बनी, फिर उसे बढ़ाकर 100 बेड के सिविल अस्पताल का प्रस्ताव तैयार किया गया। यानी कि ये परियोजना समय के साथ साथ बड़ी होती चली गई। लेकिन जैसे जैसे योजना का आकार बढ़ा, जमीन की जरूरत भी बढ़ने लगी और वहीं पूरा मामला अटक गया। अब स्टाफ मेंबर्स जो पहले ही भर्ती हो चुके थे, तो उन्हें खाली बैठाना सही नहीं था, इसलिए उन्हें शहर के दूसरे सरकारी अस्पतालों और संजीवनी क्लिनिक्स में लगा दिया गया। यानी कि कागजों में उनकी पोस्टिंग खजराना सिविल अस्पताल थी, लेकिन असल में वो दूसरी जगह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसी बात को इंदौर के CMHO डॉक्टर माधव हसानी ने भी दोहराया। मीडिया रिपोर्ट्स के आने के बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसे घोटाला बताते हुए कहा कि जब अस्पताल की बिल्डिंग ही जमीन पर बनी नहीं, तो फिर उसके नाम पर भर्ती, पोस्टिंग या ट्रांसफर कैसे हो रहे थे? उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है। अब सवाल ये है कि जिस अस्पताल के बनने का ऐलान 2020 में हुआ था, वो 6 साल में भी बनकर तैयार क्यों नहीं हुआ, जबकि तब भी बीजेपी की ही सरकार थी और अब भी बीजेपी की ही सरकार है। दूसरा सवाल ये है कि जब अस्पताल ही नहीं बना तो नियुक्तियां और ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे हो रहे हैं? सवाल उठ रहे हैं, जवाब सरकार को देना है। साथ में अब ये भी देखना है कि इस घोस्ट हॉस्पिटल की नींव की पहली ईंट जमीन पर कब रखी जाती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।